Neutral by Hira and Rajib, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। आज की रात सिर्फ न्यूज नहीं, पूरे वर्ल्ड का रीसेट चल रहा है। और उसी वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर फुल सिक्योरिटी, हाई वोल्टेज है। एक साइड पेरिस, बीजिंग और वॉशिंगटन का चेस बोर्ड, दूसरी साइड कुर्रम मोहम्मद चमान, जहां पाकिस्तान की फौज ग्राउंड पे रियल गेम खेल रही है। आज के एपिसोड में हम 3 चीजें समझेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स में। मैक्रोन चाइना क्यों गया, यूरोप, अमेरिका, चाइना का ये न्यू गेम पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग रखता है, पाक अफगान बॉर्डर पर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं और अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो डाउन जा रही है, उसका पाकिस्तान के फेवर में स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांस से। क्वेश्चन सिंपल है, क्या फ्रांस अब भी अमेरिका का साइड किक है, या मैक्रोन सीरियसली यूरोप को इंडिपेंडेंट बनाने निकला है? मैक्रोन ने पिछले कुछ सालों में 3 कोर बातें बोली हैं। अगर यूरोप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी खुद डिजाइन न की तो हम हमेशा दूसरों के डिसीजंस के गुलाम रहेंगे। अगर यूरोपियन सिटीजंस को सेफ रखना है तो रियल यूरोपियन आर्मी खुद बनानी पड़ेगी, सिर्फ नेटो पे डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। दुनिया चेंज हो रही है। यूएसए और चाइना दोनों अपनी ऑटोनॉमी और इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे हैं। अगर यूरोप ने अपनी आइडेंटिटी और डिफेंस ऑटोनॉमी बिल्ड ना की तो वो पीछे रह जाएगा। बैकग्राउंड समझी, पहले कोल्ड वॉर में अमेरिका का मेन दुश्मन रशिया था। अब वॉशिंगटन ओपनली कहता है नंबर 1 थ्रेट चाइना है। इसलिए यूएस का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सब उसके की पार्टनर्स हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप, जिसको पहले फेवरेट चाइल्ड समझा जाता था, अब सेकंड प्रायोरिटी बन चुका है। ट्रम्प हो या यूएस सिक्योरिटी कैंप, नेटो एलाइज को क्लियर मैसेज दिया गया, हम आपकी फ्री सिक्योरिटी नहीं करेंगे। अपना डिफेंस बजट खुद 2% से ऊपर लेकर जाओ, वरना कमिटमेंट लूज हो सकती है। इस प्रेशर के नीचे यूरोप ऑलरेडी वीक लगता है। इटली पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार, जर्मनी इकोनॉमिक स्लोडाउन में, और यूके तो पहले ही एयू से बाहर निकल चुका है। यूक्रेन वॉर से पूरा कॉन्टिनेंट थक चुका है। इस बैकड्रॉप में फ्रांस बचता है, जिसकी फौज स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर आर्सेनल भी है और इकोनॉमी भी कंपैरेटिवली स्टेबल है। मैक्रोन ये चाहता है कि फ्रांस यूरोप का मेन लीडर बन के उठे, और वो कहता है हम सिर्फ अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट पाथ चूज करेंगे। अब सवाल ये, मैक्रोन चाइना क्यों गया? सिंपल वर्ड्स में, लेवरेज और सर्वाइवल। अमेरिका को मैसेज फ्रांस ये सिग्नल भेज रहा है, देखो हमारे पास सिर्फ वॉशिंगटन का ऑप्शन नहीं, बीजिंग भी टेबल पे है। अगर तुम हमें रिस्पेक्ट नहीं दोगे, हम चाइना के साथ अपनी डील कर लेंगे। ये बेसिकली बार्गेनिंग चिप है, सो दैट अमेरिका को पता चले कि फ्रांस अब वन वे डिपेंडेंसी में रहना नहीं चाहता। फ्रांस को पता है यूरोप की इंडस्ट्री चाइना के बगैर सरवाइव मुश्किल है। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सब कुछ चाइना से लिंक्ड है। तो मैक्रोन चाइना को ये ऑफर कर रहा है, हम अमेरिका के हर स्टांस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, ताइवान हो या इंडो पैसिफिक, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे। बस आप हमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी में स्पेशल पार्टनर ट्रीट करें। चाइना के लिए भी फायदा, नेटो का एक इंपॉर्टेंट मेंबर जरा सा वॉशिंगटन से दूर होता है। इंडो पैसिफिक इश्यू पर फ्रांस का टोन सॉफ्ट रहता है, और बीजिंग के पास यूरोप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर फ्रेंड बन जाता है। यानी अब ग्लोबल सिस्टम सिंपल अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फाइट नहीं रहा। अब गेम बन रही है अमेरिका प्लस अमेरिकन ब्लॉक्स वर्सेस चाइना प्लस चाइनीज ब्लॉक्स, और बीच में कुछ मुल्क मल्टी वेक्टर पॉलिसी चला रहे हैं। देखिए, जब वर्ल्ड मल्टीपोलर होती है तो स्मॉल मिडिल पावर स्टेट्स के पास ज्यादा स्पेस आ जाता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक यूनिक पोजीशन में है, चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सीपेक, डिफेंस टाइज, यूरोप के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज, गल्फ स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और वेस्ट को भी पाकिस्तान की जरूरत फॉर काउंटर टेररिज्म एंड फॉर अफगानिस्तान एंड रीजनल स्टेबिलिटी। मैक्रोन जैसे लीडर्स जब ओपनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो सिग्नल ये मिलता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान जैसे मुल्क भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ एक कैंप से टाई नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी ये कर भी रहा है, चाइना के साथ डिफेंस, गल्फ के साथ एनर्जी और लेबर, यूरोप के साथ ट्रेड, और अमेरिका के साथ लिमिटेड कैलकुलेटेड एंगेजमेंट। यानी सिंपल वर्ड्स में, जितना वेस्ट एक दूसरे से लड़ता, कंफ्यूज होता, डिवाइड होता जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान के लिए स्मार्ट डिप्लोमेसी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है।
सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता, ग्राउंड पे भी स्ट्रेंथ चाहिए। और यहाँ एंटर होता है पाक अफगान बॉर्डर फ्रंट। पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट को एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है, या तो आप खरीजीज और मिलिटेंट्स को चूज करें या पाकिस्तान को। थर्ड ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मैसेज के साथ ही एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जरिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अब एक चेन ऑफ कमांड में ऑपरेट कर रहे हैं ताकि बॉर्डर, काउंटर टेररिज्म और मेजर ऑपरेशंस में डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। इस पॉलिटिकल मैसेज के पैरेलल ग्राउंड पे क्या हो रहा है? बन्नू के मंगखेल एरिया में मिलिटेंट्स ने एक इंपॉर्टेंट ब्रिज को आईईडी से डिस्ट्रॉय करके सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को टारगेट किया। सेंट्रल कुर्रम मनातू साइड पर चेक पोस्ट पर अटैक हुआ, जिसमें क्रॉस फायर में पाकिस्तान के जवान भी शहीद हो गए और वहां मौजूद मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद इसी जोन में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट हुआ जहां करीबन 10 मिलिटेंट्स को ट्रेस करके न्यूट्रलाइज किया गया, बट जिनमें हाई वैल्यू टारगेट्स और अफगान सिटीजन्स भी शामिल थे। वर्शो मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में एक और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के अंदर 6 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया गया, एक जवान ने शहादत कबूल की। यानी एक पैटर्न क्लियर है, पहले वो अटैक करते हैं, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, इंस्टेड सिस्टमैटिकली हंट करता है। इससे पहले बलूचिस्तान में बीएलए के अगेंस्ट 2 मेजर स्ट्राइक्स में 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने हथियार डाल दिए। ये भी इसी ब्रॉडर ऑपरेशन क्लीन अप माइंडसेट का पार्ट है। पाकिस्तान बेसिकली ये शो कर रहा है कि हम नैरेटिव वॉर भी ला रहे हैं, हाइब्रिड वॉर भी समझ रहे हैं और किनेटिक ऑपरेशंस भी फुल स्विंग में हैं। अब जरा अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। अफगान एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझा कि शायद वो पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करके कुछ डिप्लोमेटिक लेवरेज हासिल कर लेंगे, इंडिया से डॉलर्स आ जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अफगानिस्तान का 60 to 70% इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू होता है। जब पाकिस्तान ने छमन, तोरखम जैसे क्रॉसिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस और क्लोजर्स लगाए, 2 नवंबर तक अफगानिस्तान में फूड प्राइसेस और एसेंशियल आइटम्स की प्राइसेस नोटिशेबली इंक्रीज होनी शुरू हो गई। फ्रूट्स डबल डिजिट परसेंटेज महंगे, वेजिटेबल्स, मीट, बेसिक आइटम्स सबकी प्राइसेस अप गए। मेडिसिन भी पाकिस्तान से ही जाती हैं, उनकी शॉर्टेज और हाई प्राइस का डायरेक्ट नुकसान अफगान अवाम को हो रहा है, ना कि पाकिस्तान को। यानी इकोनॉमी का ऑक्सीजन पाइप तालिबान ने खुद टाइट कर लिया। यही वजह है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि वार अब अपने लॉजिकल एंड गेम की तरफ जा रही है। बट अब दोनों टॉपिक्स को साथ रख के पिक्चर देखें, फ्रांस जैसे नेटो कंट्रीज अमेरिका से स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, चाइना के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ चाइना के साथ पार्टनरशिप डीपन कर रहा है, दूसरी तरफ अपने वेस्ट बॉर्डर पर यूनिफाइड कमांड के थ्रू मिलिटेंसी की रूट्स कट कर रहा है। अगर आपको एनालिसिस पसंद लगा, लाइक करें, कमेंट करें और पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिए। मैं हूँ हिरा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।